भोपाल के रविंद्र भवन में प्रदेश स्तरीय अतिथि विद्वान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार उच्च और तकनीकी शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए बजट बढ़ा रही है और अतिथि विद्वान के योगदान से प्रदेश का ग्रॉस एनरोलमेंट राशियों को लेकर राष्ट्रीय बेहतर होता नजर आ रहा है। जहां मुख्यमंत्री ने अतिथि विद्वानों को राष्ट्र निर्माण का अहम भागीदार बताते हुए उनके लिए 13 आकस्मिक अवकाश और 3 ऐच्छिक अवकाश, महिला अतिथि विद्वानों को प्रसूति अवकाश और निकटतम स्थान पर पदस्थापना जैसी सुविधाओं की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि अतिथि विद्वानों के हितों के लिए एक समिति गठित की गई है, जो कि अन्य राज्यों की समिति के काम का आकलन करेगी और साथ ही साथ उन्हें और भी ज्यादा बढ़ावा देती हुई नजर आएगी। तो आपको बता दें, एक बड़ी सौगात के रूप में इसे माना जा रहा है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। नई शिक्षा नीति लागू करने के साथ प्रदेश के 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज और खरगोन, सागर और गुना में नए सरकारी विश्वविद्यालय शुरू किए गए हैं। इस अवसर पर जब आपसे बात कर रहे हैं तो आप केवल किताबी ज्ञान तक बात नहीं बनेगी। अब नवाचार, संवेदनाएं, नैतिक मूल्यों के आधार पर हमारे राज्य की अपनी शिक्षा व्यवस्था के भरोसे से देश भर में बहुत सारी संभावना है, जिसमें हम ठोस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में जब शिक्षा नीति 2020 हमको राष्ट्र को एक तरह से नए प्रकार के आवश्यकता के अनुसार दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आबादी के रेशों में भी सबसे युवा राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश में। हमने सरकार ने 13 आकस्मिक और 3 ऐच्छिक अवकाश भी आपको देते हुए हमने अपनी बहनों को प्रसूति अवकाश भी सुनिश्चित किया था। एक ही वर्ष में निकट के स्थान पर स्थान परिवर्तन की सुविधा भी दी थी और लोक सेवा में भी आपको 25% के पद आरक्षित करते हुए 10 वर्ष की भी छूट हमने दी थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है। अपनी तरफ से समिति बनाते हुए कौन कौन से देश की आप समिति, हरियाणा का मॉडल हो तो हरियाणा का, जो लगाना हो आप समिति के माध्यम से लगाएं। सरकार आपके साथ रहेगी। हमारी पवित्रता के साथ, प्रतिबद्धता के बलबूते पर हमारे इस पूरे वर्ग के लिए, कल्याण के लिए जो बन सकता है सब करने के लिए तैयार रहेंगे। और धीरे धीरे करके हम और आप सच में इस प्रकार से हर एक स्थान पर जो जहां से काम करेगा, राज्य को आगे बढ़ते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार हम आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे।